नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक है प्रमेय 7.6 कक्षा 9 का। तो देखिए, इस प्रकार पढ़ाऊँगा कि आपको भी समझ आएगा अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझ। आज पढ़ाऊँगा यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएँ असमान हों। दो भुजाएँ असमान का अर्थ मतलब दो भुजाएँ कह रहा है असमान है। जब दो भुजाएँ असमान होंगी यानी एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। हाँ सर, होगा। तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। मतलब जो भुजा लंबी हो उसके सामने का कोण बड़ा होता है। सबसे पहले एक त्रिभुज हम बनाएँगे। जैसे इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, ए बी सी नाम देते हैं। यदि हम मान लेते हैं ए सी भुजा बड़ी है ए बी से, तो सबसे पहले क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, इसको हम लिखते हैं, फिर आगे समझते हैं कैसे होगा। पहले देखेंगे दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए सी भुजा बड़ी है ए बी से। हमने किसको माना, ए सी को। ए सी भुजा बड़ी है ए बी के, तो सिद्ध करना है। देखो दोस्त, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, हमें प्रमेय में ही दिया रहता है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्त? सर हमें सिद्ध करना है कि कोण इसके सामने के भुज कोण ए और इसके सामने का कोण ए कोण बड़ा होगा इससे, यानी कोण बी बड़ा होगा। बड़ा का चिन्ह, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है और जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद होता है। कोण बी बड़ा है कोण सी से। तो इसमें एक रचना करेंगे, रचना आपको याद रखना होगा, समझे दोस्त? ये रचना आपको याद होगा। यस सर, याद रखना होगा, याद कर लेंगे। तो रचना क्या होगा, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए एम, या चाहे जो नाम लो। ए बी बराबर भुजा ए सी में से ए एम काटा। यहाँ मान लो, यहाँ हमने ए एम काटा और एम बी को मिलाया। एम बी को मिलाया, तो यहाँ क्या रचना हमने किया सर? हमने रचना किया कि ए बी बराबर, यहाँ से देखो, ए बी बराबर भुजा ए सी में से क्या काटा, ए एम भुजा काटा तथा बी एम को मिलाया, यानी ए बराबर हो गए इसके। अब देखो, अब क्या देखेंगे, प्रमाण। रचना के बाद तो प्रमाण ही देखेंगे सर। हाँ सर, तो क्या देखो, प्रमाण। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.3 विधिवत हल कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो आप देख सकते हैं और फेयर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक सारे वीडियो वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसमें अब देखो, क्या प्रमाण में हम देखेंगे, ए बी बराबर ए एम। क्यों? अभी हमने रचना की है कि ए बी बराबर ए एम हमने ए सी भुजा में से काटा ना, और बी एम को मिलाया है। तो अब देखेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी एम में। देखो दोस्त, अभी मैथ की आप जादू देखिए, बहुत मज़ा आएगा। देखो कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सिद्ध हो जाएगा कि कोण बी बड़ा है कोण सी से। मिनटों का काम है, बस समझने की देरी है। अब देखो, त्रिभुज ए बी एम में क्या सर, त्रिभुज ए बी एम में दोस्त, त्रिभुज ए बी एम में ए बी भुजा बराबर है ए एम की। क्यों? रचना से। हाँ सर, रचना हमने तो किया था। हाँ सर, यदि इसको एक और इसको दो मानते हैं तो क्या होगा, रचना से कोण एक बराबर होगा कोण दो के, इसलिए। क्यों? प्रमेय से सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। हाँ सर, बिल्कुल, लोग बहुत तेज है सर जी आपको। अच्छा, प्रमेय से। हाँ सर, हो गया। अब क्या करें सर? देखो सर, कोण एक बराबर हो गया कोण दो के, क्योंकि ए बी बराबर ए एम के है। कोण एक बराबर कोण दो। अब इधर देखो, त्रिभुज बी एम सी में, किसमें, त्रिभुज बी एम सी में, देख रहे हो, ध्यान से देखना। त्रिभुज बी एम सी में क्या सर, बी एम सी में एक कोण यदि हम इसको 3 मानते हैं, एक कोण यदि हम इसको 4 मानते हैं ना, एक बराबर 2 हो गया। हाँ सर, हो गया। कोण 3 धन कोण 4 इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज की ए भुजा बढ़ाई गई है, तो ए धन ए बराबर होगा इसके। क्यों? बहिष्कोण होगा। हमने प्रमेय बताया था
किसमें, लेसन 6 में था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और 22 कोण बराबर होते हैं, वो हमने कर दिया था। आप जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो सारे देख सकते हैं। तो इधर क्या हुआ, 3 धन 4 बराबर होगा 2 के, क्योंकि 22 कोण है। हाँ सर, क्योंकि इसकी भुजा ए बढ़ाई गई है तो ये 22 कोण होगा। कोण 3 धन कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के। यहाँ तक समझ आ गया। जब इन दोनों का योग इसके बराबर है, जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब जाके इसके बराबर हो रहा है, मतलब ये अकेला इससे छोटा है। तो पहले इतना लिख लेते हैं। अब त्रिभुज किसमें, त्रिभुज सर BMC में, BMC में क्या, कोण 3 धन कोण 4 बराबर किसके, कोण 2 के। क्यों, 22 कोण, 22 कोण ना। जब दोनों का योग 2 के बराबर है तो ये अकेला जो 4 है इससे छोटा होगा, इसलिए कोण 4 छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। यहाँ इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह, कोण 2 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ देखो कोण 4 जो है छोटा हो गया कोण 2 से, कोण 4 छोटा है कोण 2 से। अरे भाई इतना नहीं समझ रहे हो कि देखो कोण 3 धन कोण 4 बराबर कोण 2 के, क्यों, 22 कोण एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन जब इन दोनों का योग इसके बराबर हो रहा है, जैसे हाथी, जैसे 2 हाथी मिलकर एक हाथी के बराबर हैं, जब एक छोटा हाथी धन छोटा हाथी बराबर है एक बड़े हाथी के, तो एक छोटा हाथी उस बड़े हाथी से छोटा होगा कि नहीं। उसी प्रकार जब ए 3 और 4 दोनों जुड़कर 2 के बराबर हो रहे हैं तो ए अकेला इससे छोटा होगा। लेकिन कोण 2 बराबर है 1 के, जब ए बड़ा है इससे तो कोण 1 भी बड़ा हो गया इससे, क्योंकि कोण 2 बराबर है कोण 1 के। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण 1 बड़ा होगा कोण 4 से। क्यों, क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। इधर देखो, अब कोण 1 बड़ा हो गया कोण 4 से। जब कोण 1 बड़ा है 4 से, अगर हम कोण 1 में 3 जोड़ देते हैं तो और बड़ा हो जाएगा। यदि हम हाथी में एक और हाथी जोड़ देते हैं तो छोटे हाथी से और ज़्यादा बड़ा होगा कि नहीं। हाँ सर होगा। इसलिए 1 बड़ा हो गया कोण 4 से, इसलिए 1 धन 3 और बड़ा हो जाएगा कोण 4 से। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण 1 धन कोण 3 और बड़ा हो जाएगा कोण 4 से ना। तो इधर देखो, अब कोण 1 धन 3 और बड़ा हो गया कोण 4 से, लेकिन 1 धन 3 कौन सा कोण है, 1 धन 3 सर कोण B है और कोण 4 C है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोण B बड़ा होगा कोण C से। अब इधर देखो, हमें सिद्ध क्या करना था, कोण B बड़ा है कोण C से, तो सिद्ध क्या हुआ, कोण B बड़ा है कोण C से। देखना, देखे आप गणित का जादू, मज़ा आ गया ना दोस्त। तो यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम ना। अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो पाने के लिए, और ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो डालो तुरंत इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए, प्रमेय 6 हमने ये क्या पढ़ा, 7.6। अब हम पढ़ेंगे 7.7। चलिए चलते हैं। ए बबुआ, प्रमेय 7.7 तो और सरल है भाई। करा है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की समभुजा, मतलब पहले त्रिभुज ड्रा करो। ये दोस्तों कर लिए सर, कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। इधर हाँ सर, ड्रा कर लिया हमने, ओके। आप लोग ड्रा कर लिए ना फेयर में। अब देखो, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की भुजा समभुजा, मान लो एक कोण हमने बड़ा माना, उसकी समभुजा, इसके सामने की भुजा ए बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी, AB से बड़ी होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं कोण B सेम उसी का अपोजिट है। तो पहले क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, उसको लिखते हैं। सर्वप्रथम दिया है दोस्त, त्रिभुज ABC जिसमें क्या, कोण B हमने माना है बड़ा है। ए सब भी मान सकते हो, लेकिन हमने B माना और आसान है भाई, सीधा सीधा है सी। तो सिद्ध करना है दोस्त, तो हमें सिद्ध करना है क्या, क्या हमें सिद्ध करना है भैया, हमें सिद्ध करना है कि AC बड़ा है,
AC बड़ा है AB से। नहीं, ये हमें सिद्ध करना है, तो आइए प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में क्या देखेंगे? सर्वप्रथम ये बताओ, कोण B बड़ा है कोण C से हमें दिया है ना। चलो अच्छा, हमें AC बड़ा है AB सिद्ध करना है। अब देखो, हम एक आपको जादू दिखाते हैं। इधर देखो, माना कोण B बराबर है, नहीं, माना AB भुजा बराबर है AC के ना। जब AB भुजा AC के बराबर हो गई तो इसके सामने के कोण A और इसके सामने का कोण A बराबर हो जाएगा। तो इसके सामने का कोण A, इसके सामने का कोण A दोनों बराबर होंगे, इसलिए कोण B बराबर कोण C। क्यों? प्रमेय से, हमने प्रमेय पढ़ा है भाई, प्रमेय से। A बराबर इसके हो गए, परंतु हमें दिया है कोण B बड़ा है कोण C से, परंतु यहाँ लिखेंगे परंतु कोण B बड़ा है कोण C से, तो यह परिकल्पना अमान्य है। तो यह परिकल्पना क्या हो गई? अमान्य होगी, क्योंकि अरे भैया दिया है कोण B बराबर है कोण C के, और तुम मान कह रहे हो कि कोण B बराबर है कोण C के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरी स्थिति में हम क्या मानेंगे? फिर दूसरी स्थिति में हम मानेंगे कि माना AB भुजा बड़ी है, क्या है? बड़ी है किससे? AC से। तब इसलिए अब इधर देखो, जब AB भुजा बड़ी हो जाएगी AC से, इधर देखो, जब AB भुजा बड़ी हो जाएगी AC से, तो इसके सामने का कोण C, इसके सामने का कोण B, कोण C बड़ा हो जाएगा कोण B के, क्योंकि A भुजा हमने इस बार मानी है छोटी, तो इसकी A भुजा मानी है हमने इस बार बड़ी, इसलिए A कोण हो जाएगा बड़ा, और इसको भुजा को मानी है छोटी, इसलिए A कोण हो जाएगा छोटा, इसलिए कोण C क्या हो जाएगा? बड़ा कोण B से। परंतु लेकिन दोस्त दिया है कोण B बड़ा है कोण C से, परंतु कोण B जो है बड़ा है कोण C से, क्यों दिया है? इसलिए हमारी यह परिकल्पना क्या है? अमान्य है। अब इधर देखो, ये हो गया हमारा, कहाँ गया कोण B बराबर कोण C के, परंतु हमारा परिकल्पना अमान्य हो गया। जब अमान्य हो गया, इसका मतलब AB भुजा बराबर नहीं है AC के, और जब हमारा कोण AB बड़ा नहीं है AC के, हमारा परिकल्पना अमान्य हो गया, तो AB बड़ा नहीं है AC से। अभी एक बात बताओ, जब AB भुजा, इधर देखो, जब AB भुजा, दोस्तों जब AB भुजा AC के बराबर नहीं है, ओ बापा रे भाई, AB भुजा AC के बराबर भी नहीं है। अच्छा, तब क्या है? ओ भाई, AB भुजा बड़ी भी नहीं है AC से, मतलब AB भुजा छोटी है AC से, तो क्या हुआ? इसलिए AB भुजा छोटी है AC से, या AC बड़ी है AB से। तो क्या सिद्ध करना था? AC भुजा बड़ी है AB से, वही सिद्ध हो गया ना दोस्त। आगे क्लियर कट बिल्कुल आ गया, ललन टॉप था, मज़ा आ गया। चलो प्रमेय 7.8 देखते हैं, मिनटों का काम। प्रमेय 7.8 क्या कहता है बबुआ? कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। क्या त्रिभुज? सोच रहे हो सर बहुत छोटा त्रिभुज बना रहे हो, इसलिए छोटा बना रहा हूँ कि अभी आगे रचना करना पड़ेगा ना। ABC किन्हीं दो भुजाओं का योग, A भुजा या A भुजा का योग, A भुजा या इस भुजा का योग, इस भुजा या इस भुजा का योग तीसरी भुजा के से बड़ा होता है। मतलब A धन A बड़ा होगा इससे, A धन A बड़ा होगा इससे, A धन A बड़ा होगा इससे, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको लिखते हैं। हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बस इसमें हमें क्या दिया है? ये बस एक त्रिभुज दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC, बस और कुछ नहीं दिया है।
अब देखेंगे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना में जब हम देखेंगे तो दोस्तों हम सिद्ध करना में देखेंगे कि ए बी धन ए सी बड़ा होगा बी सी, या ए बी धन बी सी बड़ा होगा ए सी से, या ए सी धन बी सी बड़ा होगा ए बी सी। ये तीन चीज़ें हमें सिद्ध करना है। तीनों चीज़ नहीं सिद्ध करना है, केवल एक सिद्ध कर देंगे, फिर हम लिख देंगे कि इसी प्रकार इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए रचना देखते हैं। इसमें एक रचना आपको याद रखना होगा। रचना में हम क्या करेंगे, बी ए भुजा को आगे बिंदु डी तक AC के बराबर बनाया और DC को मिलाया। तो इसमें रचना हम क्या देखेंगे दोस्त, कि जो BA भुजा है, क्या BA भुजा, इसको हमने बिंदु D तक बढ़ाया। किसके बराबर? भुजा AC के बराबर हमने बढ़ाया। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ इसको आगे थोड़े तक बढ़ाना है ना, यहाँ तक। किसके बराबर? इसके बराबर होना चाहिए। चलो बराबर हो गया। अब इसको मिला देते हैं। किसको? डी से। तो कहाँ बिंदु है? डी। अब देखो ए बराबर है इसके। अब प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में क्या देखेंगे दोस्त, कि जो AC भुजा है, AC वो बराबर है AD के। क्यों? रचना से जब इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। इस AD बराबर है AC के। तो अब इसमें देखेंगे त्रिभुज ADC में, क्या त्रिभुज ADC में क्या त्रिभुज ADC में क्या हुआ कि AD भुजा बड़ी है, बराबर है AC के, इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्यों? प्रमेय से, और ये क्यों दिया है ना, यही प्रोसेस है। अब देखो इसको यदि हम 3 मानते हैं, जब कोण 2 बराबर है कोण 1 के, अगर हम 1 में 3 जोड़ देते हैं तो कोण 1 धन 3 बड़ा होगा कोण 2 से, क्योंकि जब बराबर है इसमें अगर एक चीज़ और जोड़ दे रहे हैं तो इससे बड़ा होगा। इसलिए कोण 1 धन, इसलिए कोण 1 धन कोण 3 बड़ा होगा कोण 2 से। 1 धन 3 बड़ा होगा कोण 2 के। अब देखो बड़े वाले त्रिभुज में जिस प्रकार लिखना है उसी प्रकार लिखना है। अब त्रिभुज किसमें? DBC में। DBC में अच्छा, त्रिभुज DBC में। हाँ, तो त्रिभुज DBC में क्या हुआ, 1 धन 3 बड़ा हो गया कोण 2 के। अब देखेंगे त्रिभुज DBC में 1 धन 3 के सामने के भुजा BD और इसके सामने की भुजा BC। इस बड़े वाले त्रिभुज में देखो, इसके सामने की भुजा BD और इसके सामने की भुजा BC। क्योंकि ये इसके सामने है और ये छोटा है, इसलिए BC छोटा होगा किससे? BD से। अभी हमने पिछले प्रमेय में पढ़ा था ना, तो इसलिए BD भुजा बड़ी होगी BC से, क्योंकि इसके सामने की भुजा A और इसके सामने की भुजा A बड़ा है इससे, इसलिए A बड़ा होगा इससे। इसलिए क्या? इसलिए सर BD बड़ी होगी किससे? BC से। क्यों? क्योंकि कोण 1 धन कोण 3 बड़ा है कोण 2 से। प्रमेय से, यहाँ प्रमेय भी लिख दो, प्रमेय से। तो BD को हम लिख सकते हैं BA धन AD। तो यहाँ लिख सकते हैं BA धन AD बड़ा होगा BC से। लेकिन AD किसके बराबर है? AC के। तो AD की जगह हम AC लिख देते हैं, इसको AB लिख देते हैं, चाहे BA लिखो। AB धन AD किसके बराबर है? AC के, बड़ा होगा BC। ये देखो पहला हमें क्या सिद्ध करना था, इधर देखो ध्यान से।
पहला हमें सिद्ध करना था कि ए बी धन ए सी बड़ा होगा बी सी से। तो क्या हमने सिद्ध किया, ए बी धन ए सी बड़ा होगा बी सी से। कितना मज़ा आ गया ना, क्या गजब है मैथ यार दोस्तों। ओ भाई क्या मज़ा आ गया। इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार जो अन्य चीज़ें वहाँ पर लिखी गई हैं उसको हम लिख देंगे, इसी प्रकार ऐसे ऐसे इसको सिद्ध कर देंगे। तो गर्व के साथ लिख सकते हैं इति सिद्धम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए इसकी तरह। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।